अध्याय 50 पद संख्या 4 से 7 तक। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने न तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 वचन संख्या 6 से 11। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा ही प्रभु है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार प्रभु का सुसमाचार, अध्याय 19 पद संख्या 29 से 44 तक। जब ईसा जैतून नामक पहाड़ के समीप बेतफगे और बेथानिया के निकट पहुंचे तो उन्होंने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने की गांव जाओ, वहां पहुंचकर तुम एक बछेड़ा बंधा हुआ पाओगे, जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है। उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम उसे क्यों खोल रहे हो, तो उत्तर देना, प्रभु को इसकी जरूरत है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर वैसा ही पाया जैसा ईसा ने कहा था। जब वे बछेड़ा खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे कहा, इस बछेड़े को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी जरूरत है। वे बछेड़ा ईसा के पास ले आए और उस बछेड़े पर अपने कपड़े बिछाकर उन्होंने ईसा को उस पर चढ़ाया। ज्यों-ज्यों ईसा आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते पर अपने कपड़े बिछाते जा रहे थे। जब वे जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुंचे तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देखे सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगे, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। भीड़ में कुछ फरीसी थे। उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, अपने शिष्यों को डांटिए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि वे चुप रहेंगे तो पत्थर भी बोल उठेगा। यरूशलेम पहुंचने पर
फरीसा ने शहर को देखा। वे उस पर रो पड़े और बोले, हाय, कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे। तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज खजूर रविवार है। यरूशलेम में प्रभु यीशु के भव्य स्वागत को याद करते हुए हम इस खजूर पर्व को मनाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 12-13 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। दूसरे दिन जब पर्व के लिए आए हुए विशाल जनसमूह को यह पता चला कि प्रभु यीशु यरूशलेम आ रहे हैं, तो वे हाथ में खजूर की डालियां लिए प्रभु यीशु के अगवानी के लिए निकल पड़े और वे ऊंचे स्वर से यह नारा लगा रहे थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है इस्राएल का राजा। और इस तरह से वे प्रभु का गुणगान कर रहे थे। हम लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 35 से 40 तक में हम पढ़ते हैं। वे बछड़ा को यीशु के पास ले आए, उन पर अपना कपड़ा बिछाकर प्रभु यीशु को उन पर चढ़ाया। जैसे जैसे प्रभु यीशु आगे बढ़ रहे थे, उनके सामने लोग अपना अपना कपड़ा बिछाते जा रहे थे। जब वे जैतून पहाड़ के ढाल पर पहुंचे तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देखे चमत्कारों के लिए उनकी स्तुति कर रहे थे। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। और इस तरह से वे बहुत आनंदित थे। लेकिन उस समुदाय के साथ कुछ लोग थे, कुछ फरीसी लोग थे जो कुड़कुड़ा रहे थे और वे प्रभु यीशु के पास आए और बोले, गुरु, अपने शिष्यों को डांटिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं? प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि वे चुप रहेंगे तो पत्थर भी बोल उठेंगे। प्रिय भाई और बहनों, उस रूप में अधिकतर लोग प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे थे, लेकिन कुछ उदंड लोग उस आनंद को वे नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनका हृदय ईश्वर से दूर था। उस ईश्वरीय आनंद को वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमारे जीवन में भी आना चाहते हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी स्तुति आराधना करें। स्तोत्र 36 पद संख्या 9 में कहा गया है, पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। स्तोत्र 66 पद संख्या 1-2 में कहा गया है, समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो, उसके प्रतापी नाम का
गीत गाओ और उसकी महिमा का स्तुतिगान करो। स्तोत्र 50 पद संख्या 14 में कहा गया है, प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। स्तोत्र 50 पद संख्या 23 में प्रभु कहता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। और इस तरह पूरा स्तोत्र ग्रंथ हमको सिखाता है कि हम अपने जीवन के हर एक कदम में प्रभु की स्तुति आराधना करें। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमसे चाहता है कि हम उनकी स्तुति आराधना करें, हम प्रभु से जुड़े रहें। यदि हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे तो हम स्वर्गीय आनंद से भर जाएंगे। यदि हम प्रभु की स्तुति आराधना नहीं करेंगे तो क्या होगा? पत्थर भी बोलेगा। पत्थर कैसे बोलेगा? बीमारी के द्वारा, समस्या के द्वारा और अशांति के द्वारा, भूकंप और महामारी के द्वारा पत्थर बोलेगा। कहने का तात्पर्य है, यदि हम अपने जीवन में प्रभु की स्तुति आराधना नहीं करेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम अपने जीवन में प्रभु की स्तुति आराधना करें। लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 41 से 44 तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु यीशु जब यरूशलेम पहुंचे तो शहर को देखकर वे रो पड़े और बोले, हाय, यदि तू इस शुभ घड़ी को यह समझ पाता कि तुझे किन बातों में शांति है। वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु चारों ओर से मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। वे तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे, तुझे और तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे और तुझ पर एक पत्थर और दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे। और यह भविष्यवाणी, प्रभु यीशु की यह भविष्यवाणी 70 ईस्वी जब रोमन सेना ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुक्तिदाता के आगमन को नहीं पहचाना। मुक्तिदाता को उन्होंने नहीं पहचाना, मुक्तिदाता का उन्होंने तिरस्कार किया। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु हमारे जीवन में भी आना चाहते हैं। विभिन्न रूपों में वे हमें संदेश देते हैं। हम भी प्रभु का अपने जीवन में स्वागत करें और हमारे लिए उनकी मुक्ति योजना को हम समझें और उसे स्वीकार करें, ताकि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव कर सकें। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3 तक में संत पौलुस हमसे कहता है, जो संदेश हमको मिला है उस पर हमें अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम मार्ग से भटक जाएं। यदि स्वर्गदूतों द्वारा दिया गया संदेश का इतना महत्व था कि इसका प्रत्येक अतिक्रमण या तिरस्कार को इतना दंड मिला, तो हम कैसे बच सकेंगे यदि हम उस महान मुक्ति का तिरस्कार करेंगे जिसकी घोषणा पहले प्रभु द्वारा हुई थी। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में प्रभु का स्वागत करें, हमारे लिए उनकी मुक्ति योजना को समझें, उसे स्वीकार करें, ताकि हम अपने जीवन में उनका मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव कर सकें। आइए हम इसके लिए प्रभु से कृपा मांगें। हे अब्बा पिता, तू चाहता है कि हम अपने जीवन में तेरे प्रिय पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु को पहचाने, उनकी मुक्ति योजना को पहचाने और उनको स्वीकार कर अपने जीवन में हम उनका मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव कर सके। यह तेरी इच्छा है। अब्बा पिता,
कृपा दे, ताकि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रभु यीशु के मुक्ति योजना को पहचान सके, ताकि हम अपने जीवन में उनका मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव कर सके और इस तरह से हम सदा तेरे प्रेम में दृढ़ बने रहे। अब पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं, उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जतो को जोहार यीशु वाला तीन दो खिजुर अटवाना अब दोनों परो बुन मनादा उना दिसले कते तीन रे प्रभु यीशु दो जेरूसलेम मंदिर ते सेटेरिना आर हुर्क दो गडी मान अनु सला उनी को कथा करा दिया। अब दो चोना भागी सुबा 12 हटिया 12-13 आए थे उनका बुन पढ़ावदा दूसरा दिल परब लगी हे जरवाव कान दिल हट दिन को अंचुक किदा जे जेरूसलेम ते प्रभु यीशु हिजुकना मेनते उनको दो उनी तीरे खिजुर दो रांते अतंग दारामी लगी को उड़ुक हेना आर उनको दो होहोवते नारा लगावते हुआ मेन कते को अतंग दाराम दिया। होसाना प्रभु युतुम ते दाराई कमी तोय होरान किया, इस्राएल करन राजा तोय होरान किया। आ उनका उनको दो रस कते उन्हीं को अतंग दाराम दिया। लुकास सभा की सुबात उन्हीं सत्रिया 25-40 आयत पीरे अब उन पढ़ादा उनकी तो गधा पकोर यीशु ठेके दबुकी दिया अकिना किचरी किन पालना दिया आ यीशु उन्हें किन दबुकी दिया वे किन देख दिया आर तिंदे प्रभु यीशु दो गधा को ने देखते ए लहाई दिकर किना गादी हट को दो आकुआ किचरी उन्हें लहा लहा को आके दिया काम है किना तिरे उनको दो जैतून बुरुतु ठेकु से तेरेना गादिल चिढ़ा को दो रस्कते होहोवते उन्हीं को आतंक धर्म देते हैं किना आर नुआ मेन कते को नारा को लगाओ करते हैं किना प्रभु ने तुमते दराई कनी दोय होरान दिया सिर मारे सुलुक निरय चोटू तरे यीशुरा महिमा अनु खाते उनको यीशु और है सहारे फेकना मेनखान उनको मुद्रे उनको तलारे तक तोरे सिखते हैं किना और उनको यीशु थे नो सिखाई किदा गुरु मन को मना को जिदा उनको को रोडदा मेंदे यीशु मेन किदा जुदी नुकु को थीरलन खान धीरी हो रोड़ा धीरी हो होया अदो चिलिका धीरी हो रोड़ा अब चिकिरे हुआ हंस होते थे भी मुश्किल होते थे ओत लड़ा और रोकोम महामारी होते थे धीरी होड़ा रोडे मतलब तो होतना अब चिकिरे जुदी अब दो ईश्वर बाबू मोड़े सलाह खंची हुआ आई मालिकाना मुही मुश्किल बन पड़ा अदो नहीं थी प्रभु में जो कना जेमन अब चिकिरे ईश्वर मोड़े सलाह और
अब तो अल्लाह से उठावा कुछ हकी समाज रे 19 तिंगरिया 41 44 आयत रे उठावा इंद्र प्रभु यीशु को जेरूसलम में सेरना तो नाला हन्ते बाटा नी मित्रा हाय रे हाय नुआ दिन हो आमे मुझुnya ये सुलुक्रिया संवाद आम लगी चिकना बेटे ruang bujo ruang akan likan ina jut ku abente menkan nua do am tanangia tin ku tanawa tinre amen baini ku do am ku घेराव असत्या आमने दबाव को डलावा और आम रेन ओपोला ओपोल इराक को मोहर मिटा हुआ आमने मिट den हुई चिताने इटा थी बांग कहना एंते आम तो आमने बाबान चावे बाम को दिया उनिया बांचा था बाम को दिया सरिगी प्रभु यीशुआ नुआ लोई लगा कथा दो 70 ईस्वीरे पुरन दिन रे रोम रे सेना को दो रोमी पाटन को दो जेरूसलम को नष्ट किया एंते जेरूसलम ने हर को दो बापान चाई बाप ने बुनु दिया और बापान चाई बाप को आतंक दिया अडी मानतान गोगो बाबा आदि हाको प्रभु यीशु दो आबा जिंदगी रे आबा जीवन रे जु एमेन चकना और अहिमो लिखते उनी दो आबा कुसुरे कुना उन्हें तिगी आबा जिंदगी रे प्रभु यीशु को आतंक तरबिया प्रभु यीशु को वांचा पुथा बिचो कते कुना आतंगा इब्री कुठेन पाउल अपोस्तोला चिठी दूसरा टिंगिया पहिला दूसरा आयत खबीरे सुनो पौलुस दुआ गिए मिठा बुकना उना यतिगे मुका सिकोना अबुन अंजो मकार उनारे जमार बुन कहमा उनारे मोने लगाव कते गहाय दिमा जेमन आबु दो उना को दुखा लेकाते की आलु बुन भंडा जुदी दूध को होतेते एमलेन सुंबात तो सरी कथा कना मेंते बुझवेन आर ओकोय उना को धके से उना बाकू बनावले उनको दो सजय पड़ावट हुआ तबे जुदी आबु दो नुआ मरंग बंचा पुथा आबु लगी ईश्वर मरंग बंचा पुथा को नियत लिखान मिस्र लिखान ना बाबू आतंग लिखान आबु दो चिकाते बुन बंचा हुआ ईश्वर सजय कोन चिकाते कोन आबु दो कोन सहर हुआ अदु नहीं की बड़ी जरूरिया जब आबा जिंदगी रे प्रभु यीशु वा कमी को न्या उनिया बंचा पुथा आबु लगी तुकान प्रभु न्यलो उना बुन आता उना बुन पतिया और उना होते जेमन आबु दो उनिया बंचा बुन अटक करिया दिला तबे नुआ लगी प्रभु कौन दया करया ए बाबा ईश्वर 3 दिन रे आले दो आमले जीवन करा दे आले स्नान को दया वाले में आले स्नान को अमा बंचा पुथा बुझुले आमे का को दो आले ने उनकी दी उनिया बंचा पुथा बंचा कमी को आले लगे नीचा का उना जो बोले बुझ उना ले आता अरुणा होते जेमन आले दो उनिया बंचा दो बोले अटका अनु आते जेमन आले दो अमा उलटे आया कले आया बाबा ईश्वर दुआ हुई कोई आमले समागम करा इनी आले रे यीशु क्रिस्त तुमते आमीन। सबों को जय यीशु नमस्कार। तिमितन के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। इसी उद्देश्य से मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है, संसार के कोने-कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु के इसी आह्वान को सुनकर सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के लिए हम मरियमधाम आश्रम के सदस्यगण मरियमधाम आश्रम पोरैयाहाट नामक YouTube चैनल शुरू किए हैं। आप भी इस चैनल को देखें एवं सुने और
अपने प्रियजनों को भी शेयर करें, ताकि आपको और आपके प्रियजनों को भी प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव करने का मौका मिले। धन्यवाद।